फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है नेक टाई। ये बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है उसमें बहुत ज़्यादा काम आती है। ये एक मॉडल नेक टाई है। इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन पूरा आपके नेक को कवर रखेगा और ये पोर्शन चेस्ट को कवर रखेगा। और ये फुल टाई बनाने के लिए क्या है, आपको इसमें 100 फंदे से बनानी होती है। 100 फंदे डालने होते हैं। तो एक पूरे जेंट्स या लेडीज़ कोई भी पहन सकता है। और अगर किसी बच्चे के लिए बनाते हैं आप, तो आप इसमें 80 फंदे डाल के ये टाई बनाना शुरू कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आगे बताती जाऊंगी उसी तरीके से आप इसके सारे फंदे 3 पार्ट में कर लेंगे। और ये जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बहुत विंटर के लिए। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक भी करते रहिए, मेरी सारी वीडियोज़ को। और देखिए, चलिए बनाते हैं नेक टाई। ये टाई बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें 30 फंदे डाले थे और उसको सीधा और उल्टा करके एकदम सिंपल बुन लिया है। और क्या है कि मैंने ये 20 सिलाइयाँ बुनी है, पूरी 20 सिलाइयों की ये मैंने पूरा बुन लिया है। और इसे मतलब 3 अंगुल या 4 अंगुल ये हो जाएगा। और ये तो एक मॉडल टाई बना के दिखा रही हूँ, लेकिन अगर जो प्रॉपर टाई बनानी है हमको, एक फुल टाई जो बनानी है नेक टाई, उसमें क्या करते हैं हम, पूरे फंदे लेते हैं 100 और उसमें हमको बनानी होती हैं 50 सिलाइयाँ। 50 सिलाइयाँ बुननी है। और इसमें मैंने सिर्फ 20 सिलाई बुनी है, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉडल की तरह मुझे दिखाना है। अब मैं क्या करूँगी, इधर से ये यहाँ से ऊन खोलने के बाद ये सारे फंदे निकाल लेती हूँ। फिर आगे कैसे बनेगी मैं अभी बताती हूँ। साइड से हमने फंदे डाले थे, उस तरीके उधर से ही उसका नॉट खोल देते हैं। और देखिए, जैसे ये फंदा निकल आया, ये निकल आया, ऐसे ही हम इसको खींचते जाएंगे और ये फंदे हमारे निकलते जाएंगे। ये ऐसे मैंने खींच दिया, ये दूसरा फंदा निकल आया। इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई के फंदे निकाल लेंगे और इन्हें सिलाई में कर लेंगे। देखिए, इतने फंदे मैंने निकाल लिए हैं। और एक बार और दिखाती हूँ मैं कैसे ले रही हूँ सिलाई में। ये जो बुनाई है और ये जो फंदा दिख रहा है, इसको मैं इस सिलाई में ले लेती हूँ। और इधर से ये वाला जिससे नॉट लगी हुई थी उसको हम इस तरह से ये खोल देंगे और ये एक फंदा आ गया। इसी तरीके से दूसरा फंदा ले लेंगे। और ये अभी मेरे थोड़े से ही फंदे बाकी बचे हैं। अब इसी तरह से मैं पूरी सिलाई निकाल दूंगी। अब मैंने नीचे जो सारे फंदे खोल लिए थे उनको पूरा एक सिलाई में ले लिया है। अब ऊपर भी मेरे 30 फंदे हैं और नीचे भी 30 हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको दोनों को इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे कि ये डबल हो जाएगा। ये जो हमारा बुना हुआ पार्ट है वो पूरा डबल हो जाएगा। और डबल करने के बाद में हमें क्या करना है, इस सिलाई के फंदे और इस सिलाई के फंदे मुझे एक सिलाई में ले लेना है। एक फंदा इसका लूँगी, एक इसका, एक इसका, एक इसका। और सारे जो है मतलब बिना बुने हुए, जैसे सिर्फ उतारना है, ऐसे ले लिया। फिर एक इधर का ले लिया, फिर एक इधर का ले लिया, फिर एक ये फंदा ले लिया। अब ये मैंने दोनों सिलाई के फंदे को एक एक लेने के बाद में एक सिलाई में कर लिया है। तो ये क्या हुआ है, 30 फंदे थे, उसके डबल होके 60 फंदे हो गए हैं। तो ये देखिए, आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी तरफ सिलाई बुनना है, मतलब कि उल्टी सिलाई बुनना है। और 2 फंदे हैं, हर 2 फंदे का मुझे एक फंदा कर देना है। तो फिर उससे क्या होगा, मेरे फंदे 30 के 30 ही रह जाएंगे। ये 2 फंदे हैं, देखिए ये 2 फंदे हैं, तो इसका भी मैं क्या करूँगी, एक फंदा कर दूँगी। इस तरीके से फिर पूरी सिलाई ही बुन दूँगी। अब जो है कि मतलब 60 फंदे के 30 फंदे कर लिए गए हैं मैंने। हर एक 2 फंदे का एक बना लिया था। और ये अब पूरी सिलाई में 30 फंदे रह गए हैं। अब हमको क्या करना है, टाई बनाने के लिए इसको 3 भागों में डिवाइड करना है। तो 30 फंदे हैं, तो हम चाहें तो 10 10 10 डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, बीच का पोर्शन थोड़ा चौड़ा रखना है। इसलिए हम क्या करेंगे, 8 फंदे इस साइड के रखेंगे और 8 फंदे हमें इधर रखना है। 1 2 3 4 8 फंदे इधर। बीच में बचेंगे हमें 14 फंदे, 14 फंदे बचेंगे, उस पर हमें आगे टाई बनाना है। और ये तो एक मॉडल टाई है, लेकिन जब प्रॉपर बड़ी टाई बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, हम 100 फंदे डालते हैं। 100 में हमें क्या करना होता है, 20 फंदे इस साइड रखना होते हैं, 20 फंदे इस साइड बचाने होते हैं। तो 40 हो गए और बीच में बचते हैं 60 फंदे। तो 60 फंदे के ऊपर हमें टाई बनानी होती है। ये एक मॉडल टाई है, इसलिए मैं इसको आपको छोटी बना के दिखा रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जो 8 फंदे इस साइड रखने हैं, 8 इस साइड, तो ये पहले 8 फंदे हम घटा देंगे। इसको मतलब बिल्कुल ही घटा देंगे, रहने नहीं देना है। जैसे कि ये 2 का 1 किया तो एक फंदा घट गया, फिर आगे 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा घट गया, 2 घट गया,
ऐसे ही 3, 8 फंदे तो ये घट गए। अब ये हमारे बीच के बचेंगे हमारे 14 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7, ये मतलब मैं डबल करके बता रही हूँ। तो ये 14 फंदे हमको बीच में रखना है, इनको घटाना नहीं है। और ये है हमारा 1 2 3 4, ये 8 फंदे, इनको घटा देना है। तो ये जो 14 हैं इनको मैं एक दूसरी सिलाई पे ले लेती हूँ बिना बुने हुए। ये जो मैंने क्या किया कि जो 14 फंदे मुझे पूरे लेने थे, तो मैंने क्या पूरे फंदे 14 वो और 8 वो पूरे ही इस सिलाई में ले लिए, क्योंकि ये थोड़ी ऊन इधर बची है, उससे मैं ये 8 फंदे घटा दूंगी। और क्योंकि ये ऊन जो है जिसे हम बना रहे हैं वो इस साइड में रह गई है, तो इसको सिलाई को मोड़ के हम इस ऊन से, जिससे मैंने वो सारे फंदे उधेड़े थे, उससे 8 फंदे को घटा देती हूँ। अब ये देखिए हमारे दोनों साइड के फंदे घट गए हैं, और ये जो बीच का 14 फंदे बचे हैं इस पे हम टाई बनाते हैं। बनाना शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे इधर, तो अपनी साइड ही बुनना है, दोनों तरफ की सिलाइयाँ, कोई भी सीधी सिलाई नहीं लेनी है, दोनों उल्टी लेनी है अपनी तरफ। जैसे अपनी साइड लेना है, तो अब टाई बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सब जो स्टार्ट करते हैं तो हम 2 फंदे का सबसे पहले 1 फंदा करेंगे, इसको मतलब घटाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1, इसी तरीके से 2 3 4 5 और 6, और 7वें फंदे पे हमको क्या करना है, एक जाली बनानी है। जैसे कि जो मैंने ये फंदा घटाया था वो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने एक जाली बना दी, और इसी तरह से फिर ऊन को आगे करूँगी, दूसरी जाली बनाऊँगी, और फिर फंदे को फिर उल्टा बनाऊँगी। और उस साइड से जब सिलाई ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो फिर हमें शुरुआत में एक फंदा घटाना है, क्योंकि 2 जाली बन गई बीच में, यहाँ 2 जाली बन गई तो 2 फंदे बढ़ गए। तो हमें जब भी हम सिलाई का स्टार्ट करेंगे तो इधर फंदा घटा देंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर फंदा एक घटा दिया करेंगे। तो इधर भी हम सिलाई उल्टी ही लेनी है, अपनी साइड लेनी है, और ये 2 फंदे का 1 फंदा कर देना है। और फंदे हमारे हर सिलाई में 14 ही रहेंगे, क्योंकि बीच में हमने जाली बना दी है। इसी तरीके से हम ये आगे बुनते चले जाएंगे। देखिए इस तरीके से ये बीच का पोर्शन है बुनता चला जाता है, और ये 2 जालियाँ बनती चली जाती हैं, और बीच में एक ये फली सी आ जाएगी। और लास्ट है, बस मैं इतना ही बनाऊंगी। लास्ट की सिलाई मैं आपको बुन के दिखा देती हूँ। फर्स्ट क्या करेंगे, हम 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे और अपनी साइड बुनेंगे। और ये जाली कहाँ बन रही है वो मैं क्लियर हो जाए इसलिए आपको दिखाती हूँ। इसमें भी उल्टा फंदा बुनेंगे, और ये जो फली आई है नीचे से उसको रोकना है, और उसके पहले वाला फंदा भी हमको उल्टा बनाना है, और ऊन हमारी तरफ है। और ये जो फली आ गई, अब ये जो फंदा आया है ऊन मेरी साइड है, तो मैं इसको सीधा बुनूंगी, और फंदा जो ये 2 हो गए फंदे हमारी, और यहाँ जाली बन गई, फिर ऊन को आगे कर लूँगी और फिर सीधा बुन दूँगी। तो ये हमारी 2 जाली बन गई। मतलब ये फली जो है इससे हमें जाली बनानी शुरू करना है, और उससे पहले सारे फंदे उल्टे हैं, उसके बाद सारे फंदे उल्टे हैं। और ये मेरी टाई जो है कंप्लीट हो गई है। और ये जो अब उल्टी सिलाई आएगी इस पे मैं सारे फंदे जो हैं उतार दूंगी, मतलब सब घटा दूंगी। जैसे कि ये देखिए इस तरीके से घटा दूंगी, क्यों इतनी टाई बना के दिखानी मुझे। ये 2 फंदे का 1 ले लिया, फिर वो फंदा वापस इस सिलाई में डाल दिया हमने, और फिर इसको बुन दिया, फिर ये फंदा लिया, फिर वापस इस सिलाई में आ गया। फिर इस तरीके से पूरा मैं ये टाई को फिनिश कर देती हूँ। और देखिए ये पूरा फंदे उतरते जा रहे हैं, और टाई का शेप भी आ रहा है, और हमारी ये नेक टाई बनके तैयार हो रही है। इसी तरीके से आप बड़ी टाई बना सकते हैं, जेंट्स लेडीज़ कोई भी पहन सकता है। ये जो मेरा ये लास्ट फंदा अभी मैं फिनिश कर दूंगी इसको। देखिए इस तरीके से ये बीच का हिस्सा आ गया है। ये देखिए कि ये पूरा फंदे उतार दिए हैं, और ये बाद में मैंने यहाँ नॉट लगा दिया, और ये टाई बनके तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो पोर्शन है इसमें हम ये बटन लगा देते हैं, ये प्रेस बटन, जिससे कि हम बंद कर सकें। और टाई को ये इस तरीके से हम यहाँ पे प्रेस बटन लगा देंगे 2। ये तो बहुत छोटी है, मॉडल टाई है, वैसे तो कम से कम 3 या 4 प्रेस बटन लगते हैं, और ये हम इस तरीके लगा देंगे। और
यहाँ गले में पहनेंगे और ये नीचे पूरा चेस्ट को कवर करता है ये पोर्शन। और हमारी टाई बनके एकदम से तैयार है और बहुत सुंदर है।